दोस्तों, तो आज हम आलू की खेती की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। दोस्तों, आलू की खेती की प्रक्रिया कई चरणों में बांटी जा सकती है, जिनमें प्रत्येक चरण में किसान को विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। आलू की खेती की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले हम आलू की खेती के लिए भूमि की तैयारी करते हैं। तो आलू की खेती के लिए उपयुक्त भूमि का चयन सबसे पहले किया जाता है। आलू के लिए बलुई और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत को अच्छे से जोतकर समतल किया जाता है ताकि पानी की निकासी सही तरीके से हो सके। खेत की तैयारी में 2 से 3 बार हल से जुताई की जाती है और फिर मिट्टी को ठीक से सॉफ्ट किया जाता है। उसके बाद हम बीज का चयन करते हैं। तो आलू की खेती के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीज के रूप में छोटे आलू का उपयोग किया जाता है। इन बीजों को काटकर छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, जिसमें प्रति एक भाग में 1 या 2 आँखें यानी कि बड्स होनी चाहिए। बीज को रोपने से पहले 1 दिन के लिए सुखा दिया जाता है ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो। उसके बाद रोपाई की जाती है। बीज को खेत में एक निश्चित गहरेपन पर और उचित दूरी यानी 15 से 20 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। आलू के बीजों को 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में डाला जाता है। आलू के पौधे के बीज पर्याप्त जगह छोड़ी जाती है ताकि उनकी जड़ें अच्छे से फैल सकें। उसके बाद आलू की खेती में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक टोटल 2 से 3 बार ही सिंचाई की जाती है। याद रखिए, सिंचाई के दौरान पानी हल्का ही रहे, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से आलू सड़ सकते हैं। इसलिए भूमि को सिर्फ नम करने के लिए पानी लगाया जाता है। खाद और उर्वरक। आलू की फसल को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। खाद और उर्वरक का प्रयोग खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित मिश्रण दिया जाता है। इसके अलावा जैविक खाद जैसे गोबर की खाद का भी उपयोग किया जाता है। नियंत्रण और देखभाल। आलू के पौधों की कीटों और रोगों से बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी रखनी पड़ती है। आलू के खेतों में प्रमुख कीट जैसे व्हाइट फ्लाई, कॉलर रोट और आलू वीटर से बचाव के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आलू के पौधों में किसी प्रकार का रोग जैसे आलू मोल्ड या बैक्टीरियल विल्ट दिखे तो तुरंत उपचार करना जरूरी होता है। उसके बाद हम आलू की गुड़ाई करते हैं। फसल की बढ़ती अवस्था में खरपतवार को उखाड़ना और भूमि की अच्छी से देखभाल करना आवश्यक होता है। इसके लिए निराई गुड़ाई का काम किया जाता है ताकि आलू के पौधों को सही जगह और सही परिस्थितियों में विकास मिल सके। उसके बाद कंदों का विकास होता है। आलू के पौधे का मुख्य हिस्सा कंद होता है, जो भूमि के नीचे विकसित होता है। समय के साथ आलू के पौधों में कंद का आकार बढ़ता है। इस समय पौधों की देखभाल और अच्छे से सिंचाई की आवश्यकता होती है ताकि कंद की गुणवत्ता बनी रहे। उसके बाद आलू हमारा तैयार हो जाता है और फिर उसकी कटाई की जाती है। तो आलू की कटाई का समय फूल आने और पत्तियों के पीले पड़ने के बाद होता है। इस टाइम आलू के जो पेड़ होते हैं, ऊपर जो दिखते हैं पेड़, वो पूरी तरह से मरैल हो जाते हैं, मतलब बेजान हो जाते हैं और गिर जाते हैं, सूखने लगते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं। इस समय कंद पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। आलू को हल से सावधानी पूर्वक खोदकर निकाला जाता है। ध्यान रखा जाता है कि कंद को नुकसान ना पहुंचे। आलू को निकालने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसे संग्रहण यानी स्टोरेज में रख देते हैं या फिर उसको बाजार में बिक्री कर देते हैं। तो संग्रहण में रखने का तरीका ये होता है कि कटाई के बाद आलू को छांट कर साफ किया जाता है और सही तरीके से संग्रहित किया जाता है। आलू को अंधेरे, ठंडे और सूखी जगह पर रखा जाता है ताकि वह खराब ना हो।
संग्रहण के दौरान आलू को समय समय पर जांचते रहना चाहिए ताकि कोई भी खराब आलू बाहर निकाला जा सके। या फिर हम बाज़ार में बिक्री कर सकते हैं। तो बाज़ार में बिक्री करने का तरीका ये होता है कि आलू की कटाई के बाद किसान उसे बाज़ार में बेचते हैं। आलू का मांग मौसम के अनुसार बदलता है और अच्छी गुणवत्ता वाले आलू को अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। इस टाइम फ़िलहाल प्रेजेंट में आलू का प्राइस 20 से 25 रुपए किलो है। लेकिन जब तक ये आलू हमारा खुदने का टाइम आएगा तब तक संभावना लग रही है कि आलू का रेट लगभग 10 से 15 हो जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन आलू का रेट घटता ही जा रहा है। फिर भी अगर 10 से 15 का रेट भी मिलता है तो काफ़ी मुनाफा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आलू की खेती एक समय संवेदनशील और मेहनत से भरी प्रक्रिया है, जिसमें किसानों को सावधानी और सही समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। चलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक किसान भाई का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आलू की खेती की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये कब लगाया जाता है, इसमें दवा कब दी जाती है, कब इसकी सिंचाई होती है और कब इसकी इसको निकाला जाता है और इसको किस तरीके से बेचा जाता है, इसका प्राइस क्या है वर्तमान में और क्या इसका संभावना है कितने तक ये बिक जाएगा और क्या इसमें कमाई का ज़रिया होता है। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अफरान रजा है और आज हम आलू की खेती के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए यहाँ आए हैं। ये लोधीपुर गांव है, उत्तर प्रदेश के पूर्णपुर में स्थित है ये। तो यहाँ एक किसान से हम मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि आलू की खेती कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो भाई आपका नाम क्या है और आप कितने सालों से ये आलू की खेती कर रहे हैं? मेरा नाम गुलसान रजा है और मैं पिछले 2 से 3 साल से ये आलू की खेती कर रहा हूँ और लगातार मुझे इसमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं लगातार से खेती करता जा रहा हूँ। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी बुवाई की कौन से महीने में बुआ जाता है इसको और कब इसकी सिंचाई की जाती है, कौन सी दवा डाली जाती है, आप इसकी फुल प्रक्रिया के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको आलू की खेती की पूरी प्रक्रिया बताने इस मंथ में की जाती है। तो मोस्टली जो हम जिस एरिया में हैं, यहाँ के मौसम के हिसाब से आलू की खेती जो है वो अक्टूबर में की जाती है और इसकी प्रक्रिया करीब 75 दिन तक चलती है। 75 से 80 दिन के अंदर आलू तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आलू की खेती के लिए हम जो भी अपना जगह रहती है उसको पहले उसकी जुताई कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसके लिए आलू बोने के लिए उससे पहले जो है नीचे जो है खाद के तौर पे जो बोरान आती है वो डालते हैं, सल्फर है, जिंक और भी ऐसी सारी चीज़ें, डीएपी वगैरह, वो सब चीज़ों को मिक्सर करके हम इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद में आलू के लिए एक मशीन आती है, मशीन के द्वारा भी आलू की बुवाई की जाती है। और अगर मशीन से नहीं करना चाहते हैं, अगर खुद से करना चाहते हैं तो इस तरीके की, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके की जो है मेड़ें बना दी जाती हैं। इस तरीके की मेड़ें बनाई जाती हैं और इसमें बीच बीच में आलू रख दिया जाता है। करीब 1 बालिश की दूरी पे आलू रख दिया जाता है। और उसके बाद जो है जब ये प्रक्रिया हो जाती है, फिर उसके बाद करीब 12 से 15 दिन के बाद इसमें पहला पानी लगाया जाता है। कूड़ बाई कूड़ इसमें पानी लगाया जाता है, हल्का ही पानी दिया जाता है, ज़्यादा पानी नहीं भरा जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से आलू की सड़ने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हल्का पानी ही दिया जाता है, जिससे कि केवल नमी पहुँचे, ज़्यादा पानी ना भरे। ठीक है, तो 12 से 15 दिन के बीच में जो है एक पानी दिया जाता है। फिर उसके बाद अगले 15 दिन के बाद फिर से पानी इसमें दे दिया जाता है। ठीक है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, और इसमें अगर हम चाहते हैं कि पौधे की अच्छी वृद्धि हो तो इसके लिए बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं। मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हम अपनी बात करें तो हमने इसमें रोको जैसी दवाइयों का उपयोग किया है। रोको नाम की एक आती है, तो उसका यूज किया था, जिससे हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई। और आपने इसमें कितने कट्टे आलू डाला है? इसमें 40 कट्टे आलू डाला है, हर कट्टा 50 किलो का, यानी कि 23 क्विंटल आलू 10 बीघा में हमने बोया है। 50 किलो का कट्टा हो जी। तो आपको क्या संभावना लग रही है, इसमें कितना एवरेज निकल आएगा आलू? इसमें जिस हिसाब से देखा जाए तो 500 से 600 के करीब में कट्टे आराम से निकल जाएंगे एवरेज। जैसे कि हमने आलू जो है निकाल के देखे थे, तो उसका एवरेज हमने लगाया है, तो इतने आराम से निकल जाते हैं। तो अच्छा खासा बेनिफिट है, क्योंकि 500 कट्टे यानी कि 250 क्विंटल। हाँ, 250-300 क्विंटल आराम से निकल जाएगा। अच्छा, तो और इसका रेट क्या होता है, किस रेट में बिकता है ये? अगर अभी की बात करें तो अभी मार्केट में रेट 20 से 25 रुपये केजी है प्रेजेंट में। जी, प्रेजेंट पे। और अभी अगर निकाल लेंगे तो अभी भी अच्छा खासा निकल रहा है, लेकिन कुछ आलू जो है वो छोटे हैं, इसलिए अभी निकाले नहीं है।
एक पेड़े में कितना आलू होता है लगभग? एक पेड़े में करीब, अभी अगर इसकी बात करें तो 15 से 20 हो रहे हैं, लेकिन हम एवरेज 10 को लेकर चल रहे हैं। जी जी, क्योंकि कई कुछ पेड़ों में कम भी कुछ होगा, पेड़ों में कम सड़ भी होगा। गए होंगे हाँ, कुछ पेड़। तो बस ये चीज़ तो है। 10 का एवरेज आ रहा है, तो आप बता रहे हैं कि लगभग 450-500 कट्टा निकल आएगा। हाँ, आएगा 500-600 के करीब में भी और एवरेज अगर देखा जाए तो मार्केट घटती ही जा रही है, तो 15 से 20 दिनों में लगभग क्या संभावना लग रही है आपको, कितना रेट आ जाएगा इसका? भाई अब रेट का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर फिर भी बहुत क्या कम रेट आएगा, अगर संभावना? संभावना ये है कि 15 रुपए में आ जाएगा रेट, 15 से 10 में। बहुत ही कम संभावना है कि 10 में, लेकिन अगर 10 में भी आ जाता है, इसकी खासियत देखो ये है कि अगर रेट बहुत ज़्यादा गिरता है, 10 रुपये भी रेट आता है, तब भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। लगभग अगर आपका ये इसका 15 का रेट मिल जाता है तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा लगभग? अगर इसमें 15 खर्चा माइनस करके, जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो खर्चा किया है, अपने बीज को खरीदा है और जो भी इसमें लागत लगाई गई है, उसको माइनस करके आपको कितना प्रॉफिट? 3 से 4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। आराम से 3-4 3 से 4 लाख का आराम से प्रॉफिट। खर्चा कितना आ जाता है लगभग इसमें? खर्चा इसमें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार रुपये आता है बस। 20,000 में फाइनल हो जाता है? बस 10 बीघे खेत में? हाँ जी। अच्छा, तो 10 बीघा मतलब 1 एकड़ 4 बीघे? 1 एकड़ 4 बीघे? हाँ, 1 एकड़ 4 बीघे। 1 एकड़ हाँ। 6 बीघे का होता है। हाँ। 1 एकड़ 4 बीघे में इनको लगभग 3-4 लाख का फायदा होता है। हाँ, 3-4 लाख का आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छा, कम जोड़ रहे हैं तो खुदाई होगा का, इतना। इसकी खुदाई का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैसे खुदाई होती है इसकी? मशीन इसकी के खुदाई- द्वारा होती है या हाथों से इसके किया देखिए, जाता है? खुदाई के 2 प्रोसेस होते हैं। पहला जी। मशीन के द्वारा भी होता है, और दूसरा अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, मशीन का प्रोसेस ये रहता है कि मशीन खुद से खोदती है तो वो आलू को निकाल देती है, लेकिन इकट्ठा आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। जी। तो इसलिए जो है मोस्टली लोग जो है जिनकी ज़्यादा खेती होती है वो मशीन ही यूज करते हैं, बट हम लोग जिनका कमी होता है तो वो हाथों से ही खुदाई कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाती है चीज़ें। जी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। आपने हमें पूरी प्रोसेस समझाया है खेती के जी। बारे में। अब बाकी आलू आप की खुद ही खेती के देख बारे में। सकते हैं कितना अच्छा, मतलब हरा भरा है सब। जी जी, बढ़िया बहुत है, अच्छी बहुत खेती बढ़िया है माशाल्लाह। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।